हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, हम जो है तो टीजीटी कमीशन की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम 51 से यहाँ पर शुरू करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर कि निम्न में से किस सिख गुरु के नेतृत्व के अधीन सिख एक राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हुए? तो कौन सा सिख गुरु है जिसके नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हुए? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह। तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह जो है तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु भी ये माने जाते हैं और ये एक महान योद्धा, कवि, भक्त या आध्यात्मिक नेता आप इनको कह सकते हैं। इन्होंने क्या किया है? खालसा पंथ की भी स्थापना की है। खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की है। तो कब की है खालसा पंथ की स्थापना? तो 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की है। देखिए, बात करें अगर इनके जन्म के बारे में तो इनका जन्म जो है तो 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो पटना बिहार में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 7 अक्टूबर 1708 में जो है तो नांदेड़ महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई थी। खालसा पंथ के बारे में हमने जान लिया कि इस खालसा पंथ की जो स्थापना है वो 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने की थी। बात करें इनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में तो देखिए, उन्होंने जो है तो जप साहिब, बेनती चौपाई, अमृत सवैये, ये सब रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। और उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अपने पूरे परिवार को धर्म के लिए बलिदान कर दिया। देखिए, पूरे परिवार को आपने सुना भी होगा कि उनके जो बच्चे थे उन्होंने उनका भी बलिदान कर दिया था, जिसके लिए उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वंस दानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसके लिए उन्हें सर्वंस दानी कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आई थिंक इतना काफ़ी है क्वेश्चन के लिए। इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय कर्नाटक। तो देखिए, कर्नाटक क्या था? आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण के निज़ाम के अधीन एक ये प्रांत था। दक्षिण के निज़ाम के अधीन ये एक प्रांत था। बात करें अगर कर्नाटक युद्ध के बारे में तो देखिए, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था वो 1746 से 1748 के बीच में हुआ था और संधि हुई थी इसकी एला शापल की संधि। एला शापल की संधि के साथ ही इसको समाप्त कर दिया गया था। और द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1749 से 1754 तक ये युद्ध चला था। और किस संधि के साथ ये खत्म हुआ था? तो पौंडीचेरी की संधि के साथ ये समाप्त कर दिया गया था। लास्ट था यहाँ पर तीसरा कर्नाटक युद्ध। तो ये 1758 से 1763 तक ये चला था। और कौन सी संधि के साथ इसको ख़त्म कर दिया गया था? तो पेरिस संधि के साथ इसको ख़त्म कर दिया गया था। और बात करें अगर यहाँ पर प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में तो प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से ये प्रभावित था। और ये जो है तो यूरोप में एला शापल की संधि के साथ ही इसको समाप्त कर दिया गया था। और जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था ये 1756 में यूरोप में हुआ था। यूरोप में इसको शुरू किया गया था और ये 7 वर्षीय युद्ध का ही एक अंग था जो कि पेरिस की संधि के साथ समाप्त कर दिया गया था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व ग्रहण किया था? कौन सा मुगल सम्राट है जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व ग्रहण किया था? तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, बहादुर शाह जफर। बहादुर साहब जफर। देखिए, बात करें अगर बहादुर शाह जफर के बारे में तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व जो है तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने किया था। बहादुर शाह जफर जो है तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट इसको कहा जा सकता है। 1857 के विद्रोह के दौरान उन्हें जो है तो दिल्ली के लाल किले में सिपाहियों के द्वारा नेता घोषित किया गया था। कहाँ पर? तो दिल्ली के लाल किले में सिपाहियों के द्वारा उन्हें नेता घोषित किया गया था। उन्होंने क्या किया था? विद्रोहियों का सांकेतिक नेतृत्व किया, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें बाद में रंगून निर्वासित कर दिया और वहीं पर उनकी रंगून में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
1664 से 1670 के दौरान सूरत पर 2 बार आक्रमण करने के परिणाम स्वरूप शिवाजी की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? तो हमें शिवाजी की उपलब्धियों के बारे में जानना है यहाँ पर, जब उन्होंने सूरत पर आक्रमण किया था। तो देखिए ऑप्शन तो यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे उसकी प्रतिष्ठा में अपार वृद्धि, मुगल सेनाओं का मनोबल गिर जाना, लूट का बहुत सा माल मिला, अंग्रेजी कारखाने पर अधिकार। तो यहाँ पर 54 का क्या आंसर आएगा? तो 54 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, लूट का बहुत सा उन्हें माल मिला था। देखिए अगर बात करें हम शिवाजी के बारे में, तो शिवाजी जो हैं तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक ये माने जाते हैं। तो कौन से साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं? मराठा साम्राज्य के ये संस्थापक माने जाते हैं। और इनका जो जन्म है वो 6 अप्रैल 1627 को हुआ था। और पिता जो है इनके, पिता का नाम क्या है? तो पिता का नाम है शाहजी भोसले और माता का नाम है जीजाबाई। ये आपको ध्यान रखना है कि पिता कौन है? शाहजी भोसले हैं और माता है जीजाबाई। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम क्या है? तो तुकाबाई मोहिते है, तुकाबाई मोहिते। अगर गुरु की बात करी जाए कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, तो पेपर में ये पूछा भी जाता है, कोंडदेव। कोंडदेव, कोंडदेव इनके गुरु का नाम था। विवाह की बात की जाए तो साईबाई निम्बालकर से 1640 में इनका विवाह हुआ था। और शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली थी। शाहजी कौन है? तो शाहजी इनके पिता हैं। तो शाहजी ने क्या किया है? शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान की गई है और स्वयं बीजापुर रियासत में उन्होंने नौकरी की। और एक और क्वेश्चन बनता है, ये जो मैं अभी आपको पॉइंट बताऊंगी, कि शिवाजी ने अपने सैनिक अभियान के दौरान 1644 में, कब 1644 में सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर आक्रमण किया। तो सर्वप्रथम उन्होंने कहाँ पर आक्रमण किया है? तो बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी पर उन्होंने आक्रमण किया है। कब किया है? तो 1644 में। ये एक क्वेश्चन बनता है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। राजधानी किस चीज़ को बनाया था? तो रायगढ़ को उन्होंने राजधानी बनाया था 1656 में। शिवाजी को औरंगजेब ने राजा की उपाधि दी थी। और पुरंदर की संधि भी हुई थी इनकी 1665 में। महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य ये संपन्न हुई थी। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 में ये हुई थी। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। किस किस के बीच हुई थी? तो एक तो थे महाराजा जयसिंह, महाराजा जयसिंह थे, और दूसरे थे शिवाजी। ये एक संधि हुई थी। और शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार लूटा था। दो बार लूटा था शिवाजी ने सूरत को। तो कब कब लूटा था? एक तो उन्होंने, इस क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, एक तो लूटा था 1664 में और दूसरा लूटा था 1670 में। 2 बार उन्होंने लूटा था सूरत को। और शिवाजी के समय जो है तो कुल उपज का 33% भाग जो है तो राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो कि बढ़ करके बाद में 40% हो गया। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि कितना प्रतिशत भाग जो है तो राजस्व के रूप में दिया जाता था। तो पहले तो दिया जाता है 33%, 33% भाग जो है तो दिया जाता था, लेकिन बाद में 40% वो हो गया था। और शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिवाजी का जो उत्तराधिकारी था वो संभाजी थे। कौन थे? तो संभाजी इनके उत्तराधिकारी थे। और देखिए संभाजी ने उज्जैन के हिंदी व संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। कौन था वो? इनका सलाहकार कौन था? तो कवि कलश। सलाहकार कौन थे? तो कवि कलश थे। और संभाजी के जो बाद है वो कौन राजा बना था? तो देखिए राजा बना था राजा राम। इनके बाद कौन बना था? तो राजा राम इनके बाद राजा बना था। ये जो थी तो कुछ जानकारी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वास्को डी गामा जो 1498 में नए रास्ते द्वारा भारत पहुंचा, किस स्थान पर ये उतरा था? तो कौन से स्थान पर उतरा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पेपर में ये पूछा भी जाता है। तो देखिए इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। देखिए 17 मई 1498 में, 17 मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। कौन से समुद्री मार्ग की खोज की? तो भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की उन्होंने खोज की थी।
उस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने सहयोग किया था। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि वास्को डी गामा को पथ प्रदर्शक के रूप में किसने वहां पर सहयोग किया था? अब्दुल मनीद। अब्दुल मनीद। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि सहयोग किसने किया था उसको इस यात्रा के दौरान, तो अब्दुल मनीद ने वास्को डी गामा को सहयोग किया था। और 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। कौन आया? तो फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा कब आया? 1505 में। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा भारत में प्रथम वायसराय पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। और 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना और इसने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। तो ये थी कुछ जानकारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूरजमल को। ऑप्शन जो है तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 56 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शिवाजी ने प्रारंभ में किसके विरुद्ध अपना अभियान चलाया? देखिए अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो शिवाजी ने प्रारंभ में किसके विरुद्ध अपना अभियान चलाया था? तो मैंने आपको बताया था बीजापुर के किलेदारों और स्थानीय शासकों के विरुद्ध। तो वहाँ पर तो हमने क्वेश्चन इस तरह से पुट अप किया था कि शिवाजी ने अपने सैन्य अभियान के दौरान 1644 में सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर आक्रमण किया था। बीजापुर का कौन सा किला था? तो तोरण नामक किला था। कौन सा किला था? बीजापुर का तोरण नामक किले पर पहली बार उन्होंने आक्रमण किया था। और ये जो शिवाजी जी हैं, इनके पिताजी का नाम क्या था? तो शाहजी भोसले हमने पढ़ा था। शिवाजी के बाद ये आए थे, ये शाहजी भोसले के बाद गद्दी पर बैठे थे शिवाजी। शिवाजी के बाद कौन बैठे थे? तो संभाजी बैठे थे। संभाजी के बाद कौन बैठे थे? तो राजा राम बैठे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए जो शिवाजी जी हैं, तो शिवाजी के समय राजधानी क्या थी? तो शिवाजी के समय राजधानी थी हमारी रायगढ़। शिवाजी के समय थी रायगढ़ राजधानी। मराठा साम्राज्य के ये संस्थापक थे। और जो राजा राम आए लास्ट में, तो राजा राम के समय राजधानी क्या थी? तो सतारा। राजा राम के समय राजधानी का नाम क्या था? तो सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संत तुकाराम कौन थे? तो संत तुकाराम कौन थे? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है। संत तुकाराम थे महाराष्ट्र के भक्त संत। महाराष्ट्र के ये भक्त संत थे। कौन? संत तुकाराम। तो महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे, बहुत सारे संत हैं, जैसे कि ज्ञानदेव है, नामदेव, एकनाथ, एक तो आ गया तुकाराम और फिर रामदास। ये सब क्या थे? महाराष्ट्र के ये भक्त संत थे। तो देखिए बात करें अगर हम यहाँ पर ज्ञानदेव जी के बारे में, तो ज्ञानदेव जो थे तो महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के ये संस्थापक थे। कौन? ज्ञानदेव। और भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहत टीका इन्होंने लिखी है, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर ज्ञानदेव इनका नाम है तो उस टीका को किस नाम से जाना जाता है? तो ज्ञानेश्वरी नाम से जाना जाता है। वैसे इन्होंने लिखा क्या है? तो भगवत गीता पर एक भावार्थ दीपिका टीका इन्होंने लिखी है, भावार्थ दीपिका। लेकिन उसे जाना किस नाम से जाता है? तो ज्ञानेश्वरी के नाम से उसको जाना जाता है। एक और है यहाँ पर नामदेव। तो नामदेव भी हैं यहाँ पर, महाराष्ट्र के ये संत हैं। तो इनके आराध्य देव कौन हैं? तो पंढरपुर के विठोबा थे। ये जो है तो विष्णु के रूप में हैं। विठोबा, विट्ठल, ये सब किसके रूप हैं? तो विष्णु के रूप हैं। विठोबा या विट्ठल की उपासना को टरकरी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और जिसकी स्थापना जो है तो नामदेव ने की थी। इनके कुछ पद जो है तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी ये संकलित हैं। एक और नाम आता है हमारे पास, एकनाथ। अब ये एकनाथ कौन है? तो एकनाथ ने क्या रचना लिखी है? तो इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी है।
और तुकाराम के बारे में हमने जान लिया। और इनकी कविता, ये जो तुकाराम है, इनकी कविता को किस नाम से जाना जाता है? तो अभंग के नाम से जाना जाता है, अभंग के नाम से। और लास्ट में आता है एक नाम हमारे पास, रामदास। रामदास एक नाम आता है हमारे पास। महाराष्ट्र के ये अंतिम महान संत कवि थे। 10 बोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। 10 बोध उनकी रचनाओं का संकलन है। ये थी कुछ जानकारी महाराष्ट्र के भक्त संतों के बारे में। कौन कौन बताया मैंने आपको? एक तो बताया ज्ञानदेव, उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी है। नामदेव, नामदेव ने जो है तो इनके जो रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। एक आए हमारे पास एकनाथ, एकनाथ ने रामायण पर टीका लिखी है। तुकाराम, तुकाराम की जो कविताएं हैं उनको अभंग कहा जाता है। और लास्ट आए हमारे पास रामदास, तो रामदास ने क्या लिखा है? दशबोध। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सर्वप्रथम भारत आए? कौन जो है तो सर्वप्रथम भारत आए हैं? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है तो डी सही हो जाएगा, पुर्तगाली। शिवाजी किसे अपना गुरु मानते हैं? तो शिवाजी जो है तो देखिए मैंने इसका क्वेश्चन जो है तो मैंने आपको पहले बताया था, कौंडदेव इसका सही आंसर था। बुक में तो कौंडदेव दिया है, लेकिन जो बुक पर है, एक और बुक है वहाँ पर समर्थ रामदास करके इसका नाम दिया गया है। शिवाजी किसे अपना गुरु मानते हैं? तो जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ वहाँ पर तो इसका आंसर समर्थ रामदास है, लेकिन जो दूसरी बुक है मेरे पास उसके ऊपर इसका नाम कौंडदेव है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।